खबर दोपहर में बढ़ते हैं खबरों के साथ आगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो सुदेश महतो से सीएम हेमंत सोरेन मिले। राज्यसभा चुनाव को लेकर इनकी बात हुई। 19 जून को राज्य के 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। यूपीए फोल्डर से शिबू सोरेन और शहजादा अनवर प्रत्याशी हैं। जेएमएन में शिबू सोरेन को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस से शहजादा अनवर उम्मीदवार हैं। इन दोनों सीटों पर जीत हासिल हो, इसे लेकर रणनीति यूपीए फोल्डर में बन रही है और इसी कोशिश में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे थे सुदेश महतो के पास इस उम्मीद से कि जो दूसरी सीट है शहजादा अनवर जो प्रत्याशी कांग्रेस के खड़े हुए हैं इस चुनाव में, उनकी भी जीत हो ताकि यूपीए फोल्डर दोनों सीटों पर जीत हासिल करे। और हेमंत सोरेन सुदेश महतो से मुलाकात करने पहुंचे। बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी की बात को बेहतर तरीके से समझ सकता है। जेएमएम चूंकि एक आंदोलनकारी पार्टी है और आरजेडी भी आंदोलन से ही इस पार्टी का जन्म हुआ है, तो दोनों बेहतर बात को समझ सकते हैं। इसी उम्मीद से सीएम पहुंचे थे सुदेश महतो से मुलाकात करने। देखिए, आपको तो पता ही है मौजूदा कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं और इसको बाबत मैं कुछ विचार विमर्श करने हेतु आज सुप्रमुख सुदेश जी से हमने मुलाकात की थी। और चूंकि अभी इस राज्यसभा में जो लोग प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं उसमें आज आदरणीय गुरुजी भी खड़े हैं। इस राज्य के एक आंदोलनकारी, इस राज्य के निर्माता, और चूंकि आजसू भी एक आंदोलनकारी उपज है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही निकली हुई एक इकाई है, इस संदर्भ में एक हमारा औपचारिक ये भी बनता है कि अपनी बातें रखी जाए। मैं समझता हूं कि आंदोलनकारी की बात आंदोलनकारी बेहतर समझ सकते हैं, सो हमने अपनी बातें रखी। सर, गुरुजी का आंकड़ा तो पूरा हो रहा है, तो क्या ये पूरा कवायद जो है वो दूसरे प्रत्याशी के लिए चल रहा है? अब इसका इंटरप्रिटेशन आप लोग का अपना माध्यम, अपना इंटरप्रिटेशन है। हमने अपनी बातें आपको बता दी। सहयोगी शहनवाज और राकेश जुड़े हुए हैं सुदेश महतो की आवाज से, सीधे उनका रुख करते हैं। शहनवाज, क्या लगा देखकर, सीएम के बॉडी लैंग्वेज को देखकर क्या लगा, क्या बात बनी, क्या दोनों सीटें ही यूपीए फोल्डर में जाएंगी? देखिए, अगर सीएम हेमंत सोरेन रुचि लेने लगे चुनाव में, खुद कहीं जाने लगे, तो इसके संकेत बड़े माने जाने चाहिए, क्योंकि जाहिर है गुरुजी का जीतना तो तय ही है आंकड़े के हिसाब से, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो खेमे के प्रत्याशी हैं उनके भी जीतने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आंकड़ों की कैलकुलेशन के हिसाब से शहजादा अनवर का सीन थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये झारखंड है, झारखंड में कब कहाँ से सियासी तब्दीली आ जाए, घटाएं छाएं, फिर कुछ नई बात हो जाए। तो इस माहौल में ये उम्मीद की जा रही थी कि सब कुछ सामान्य रहा तो 2 सीटें आराम से निकल जाएंगी, दोनों के पक्ष में 1-1 सीटें जाएंगी। लेकिन खुद मुख्यमंत्री का सुदेश महतो से मिलने आ जाना और करीब 45 मिनट तक बैठ के बातचीत करना, ये अपने आप में सियासी मायने इसके कई और इशारा करने लगे हैं। और एक ख़ास बात जो मुख्यमंत्री ने निकल के कही कि एक आंदोलनकारी ही दूसरे आंदोलनकारी की अहमियत को समझ सकता है, तो सुदेश महतो भी आंदोलनकारी हैं। और जाहिर है गुरुजी दिशेम गुरु शिबू सोरेन तो जाहिर है
भूमि पुत्र ही हैं और इस राज्य के जनक माने जाते हैं। तो हमारे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ हैं, जो खुद राकेश जी ने ही नज़दीक से बातचीत की थी। आप नज़दीक थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज कैसा लगा आपको? क्या कुछ हो गया है, अंदर घटित हो गया? नहीं, मुख्यमंत्री काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए हैं शर्मा जी, जब वो सुदेश महतो से निकलकर बाहर आए और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को रखा। खासतौर पर उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी के यहाँ आया था, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद एक आंदोलन की उपजी हुई पार्टी है और आसू भी उसी तरीके के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि एक आंदोलनकारी ही दूसरे आंदोलनकारी को समझ सकता है और उसी के नाते मैं मिलने आया था। तो संकेत साफ है और जो बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री का बता रहा था वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। आप कह सकते हैं सकारात्मक बातचीत हुई है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में एक बेहतर बातचीत हुई है। अब इस बेहतर बातचीत का क्या रिजल्ट आएगा ये तो राज्यसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक हुई है। चीजें कहीं ना कहीं अब जो है कुछ सरप्राइजिंग इवेंट, आप चूंकि राज्यसभा का ये इतिहास रहा है, यहाँ सरप्राइज हमेशा से होते रहे हैं, तो इस बार भी अगर कुछ सरप्राइजेस हो जाए तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो एक शुरुआत हो चुकी है। गुरुजी चूंकि बहुत कंफर्टेबल जोन में हैं, 29 विधायक उनके खुद के हैं और इस लिहाज से अगर आप देखें कि आंकड़ों के लिहाज से तो गुरुजी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। जो दिक्कतें परेशानी आ रही है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं शाहजादा अनवर, उनके साथ आ रही है। आंकड़ों के लिहाज से वो फिट नहीं बैठ रहे हैं और ये जो तमाम कवायदे हैं शाहनवाजी, आज अगर मुख्यमंत्री सुदेश महतो के पास आए हैं तो वो सिर्फ इसीलिए आए कि शाहजादा अनवर को कहीं ना कहीं जीत के थोड़े करीब ले जाया जा सके। यानी यूपीए की कोशिश यही है कि जो राज्यसभा की दोनों सीटें हैं वो यूपीए के खाते में आए। लेकिन आंकड़ों के इस खेल में अगर आप देखें तो बीजेपी एक तरीके से सिक्योर नजर आ रहा है। दीपक प्रकाश का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, गुरुजी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। सीट जहां जो मुश्किलाहट आ रही है वो शाहजादा अनवर के साथ ही आ रही है और उन्हीं को लेकर ये कवायद है। हमने लगा एक चीजें चर्चा में है पॉलिटिकल सर्किल में कि मुख्यमंत्री इतना प्रयास नहीं कर रहे हैं गंभीर शाहजादा अनवर के लिए, क्योंकि वो अलायंस के भी कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस की तरफ से। तो हो सकता है कहीं से कांग्रेस की तरफ से कोई दबाव होगा, मुख्यमंत्री को लग रहा होगा कि कहीं खटास न पैदा हो जाए। हो सकता है ये औपचारिक मुलाकात ही हो, हालांकि ये मुलाकात बहुत मानीखेज है। बिल्कुल, देखिए ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है और जो बात का आप जिक्र कर रहे हैं मैं उसी बात पे आ रहा हूं शाहनवाज जी कि 2 दिन से लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे थे, इस तरह के संकेत मिल रहे थे। रामेश्वर उरांव से भी जब कल बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे कि आसू से भी वो बातचीत करेंगे। आसू चूंकि जल जंगल जमीन की पार्टी है और शाहजादा अनवर यहाँ के धरती पुत्र हैं, तो इस लिहाज से आसू से कांग्रेस के नेता बात करेंगे। लेकिन अगुवाई कांग्रेस के नेताओं ने नहीं की, उन्होंने एक तरीके से मुख्यमंत्री को इस बातचीत के लिए भेजा। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं प्रेशर था, उसी प्रेशर के नाते ये पहुंचे थे। लेकिन अगर दोनों सीट आ जाती है तो मुख्यमंत्री का कद जाहिर तौर पर बड़ा हो जाएगा। और कहीं राज्यसभा चुनाव के इतर भी कोई कैलकुलेशन देख रहे हैं आप? कोई दोस्ती लंबी चलने की ऐसे कोई नई शुरुआत के तौर पर देखा जाए क्या इसको? नहीं, देखिए बेरमो सीट को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही थी कांग्रेस झारखंड आसू की तरफ से। आसू चाह रहा है कि बेरमो सीट चूंकि वहां से खाली हुआ है तो वो जीतना, वहां से वो अपना कैंडिडेट देना चाहता है। लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से सरयू राय की एंट्री हुई है और उसको लेकर आसू थोड़ा प्रेशर बनाना चाह रहा था बीजेपी के पास, लेकिन सरयू राय जिस तरीके से खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं तो अब कहीं ना कहीं जो आसू का प्रेशर है वो कम नजर आ रहा है। और जाहिर है आसिया कि राजनीति में मुलाकातों की बड़े मायने हैं, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो बुनियाद मुलाकात से ही शुरू होती है और कोई पहल जो करता है थोड़ा सा एज उसको जाता है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने, और मैंने पहले की बातचीत में कहा भी है कि राजनीतिक वजन और कद दोनों अभी हेमंत सोरेन का बढ़ा हुआ है। इस क्राइसिस मैनेजमेंट के तौर तरीके जिस तरह से उन्होंने किए, लेबर्स के लाने की बात हो, ये सारी चीज़ें वो हल्के में अब मुख्यमंत्री को भी नहीं देखा जा रहा है, पर कहीं भी बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है राजनीतिक हल्के में। और जब मुख्यमंत्री खुद चल करके सुदेश महतो के पास, ऐसे व्यक्ति के पास जो भले ही आज के डेट में समझ रहे हों लोग कि साइड लाइन है और खामोशी से पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति में ये सीटों के कैलकुलेशन ही बहुत कुछ नहीं होता है। एक बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, आंदोलन की कोख से निकले हुए नेता हैं, नौजवान हैं और नौजवान बड़ी इज्जत की निगाह से सुदेश महतो को देखते रहे। और इस प्रदेश में जब भी कोई सरकार कभी भी बनी है झारखंड गठन के बाद, सुदेश महतो की भूमिका उसमें रही है, इससे किसी को इनकार नहीं। इसलिए
इस मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं। जी चलिए, और उम्मीद है कि आंकड़ों की जो बाजीगरी हो उसमें हेमंत सोरेन जीते हों इस मुलाकात के बाद। चलिए शहनवाज, शुक्रिया, और राकेश आपका भी शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो मुख्यमंत्री निकल चुके हैं सुदेश महतो से मुलाकात करने के बाद, अब बात बनी या नहीं ये तो वोट के दिन पता चल पाएगा कि आजसू आखिर किसे वोट देता है।